Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome P9 class for lecture number 15 of General Mathematics, chapter number 2. This chapter is about zakat, share and inheritance. In this video we are going to cover exercise 2.1. Question number 11 is in your classwork. Question number 10 and 12 are in your homework. Today our lecture is about inheritance. Do you have any idea about inheritance? What is inheritance? When a person dies, then the assets left by that person are called inheritance, and it is distributed among his or legal heirs. So the principle of distribution of inheritance are very clearly in Islam. तो बेसिकली होता ये कि आपके पास अगर कोई किसी इंसान के अल्लाह के हुक्म से इंतकाल हो जाता है किसी इंसान का, तो उसके पीछे जो भी माल जायदाद होती है उसके वर्सा में तकसीम कर दी जाती है. बट before distributing the inheritance among heirs, we have to focus on these basic three duties. So first duty is payment of funeral expenses, second one is payment of his her debts, and third one is execution of his her wills. So funeral, what's the meaning of funeral expenses? मतलब तदफीन पर जो भी अखराजात होते हैं विरासत तकसीम करने से पहले जब तदफीन पर अखराजात हो रहे हैं उनको पूरा करना ज़रूरी है. इसके अलावा अगर कुछ पे उस आदमी पर या मरने वाले पर कोई कर्जा है किसी का, तो उसे वो कर्जा उतारना भी उसकी माल जायदाद में से पहले वो उतारना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. और अगर उसकी कोई पर्सनल उसकी कोई वसीयत है या उसकी कोई विल उसने लिखवाई हुई है तो उसका पूरा करना भी ज़रूरी है. ओके, सो बेसिकली जब हम ये डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रेशियो ऑफ शेयर. So for example, in a case of husband dies, so the share of wife or a widow is 1/4 when he has no child or a genetic grandchild. अगर एक इंसान है, एक आदमी है, उसकी मौत हुई है, उसका कोई बच्चा नहीं है, उसकी कोई औलाद नहीं है, तो उसकी जो बीवी होगी उसके हिस्से में 1/4 मीन्स क्वार्टर पार्ट इनहेरिटेंस का आएगा. टोटल प्रॉपर्टी का 1/4 पार्ट आएगा, राइट. बट इन द केस इफ the person who dies, he has child or he has a genetic grandchild, so in this case widow will have 1/8 part of the total property. Okay, this is same as for 2 or more wives. अगर 2 या 2 से ज़्यादा बीवियाँ हैं तब भी इसी रेशो से ही उनके दरमियान ये तकसीम की जाएगी. ओके, अब आपके पास जो भी आपके पास जायदाद है या जितना भी आपके पास प्रॉपर्टी है या जो भी एसेट्स मौजूद हैं उनमें से a son inherits twice as much as daughter. अगर बेटी का एक हिस्सा है तो बेटे के 2 हिस्से की जाएंगे. मतलब अगर एक बेटा है और एक बेटी है तो उस जायदाद के जो जायदाद का रिमेनिंग हिस्सा होगा विडो को पे करने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट होगा, अगर एक बेटा और एक बेटी है तो उस जायदाद के 3 हिस्से किए जाएंगे. उसमें से 2 हिस्से बेटे को दिए जाएंगे और एक हिस्सा बेटी के हिस्से में आएगा. फोर्थ, ग्रैंडसन इनहेरिट्स ट्वाइस एज मच एज ग्रैंड डॉटर एंड सो ऑन. जिस तरीके से बेटे को 2 हिस्से मिले हैं बेटी की बनिस्बत, इसी तरह ग्रैंडसन को भी ट्वाइस पार्ट मिलेगा एज कम्पेयर टू ग्रैंड डॉटर. सो इफ द डॉटर्स आर 2 और मोर देन 2 देन फॉर देम 2/3 ऑफ द इनहेरिटेंस. अगर 2 या 2 से ज़्यादा बेटियां हैं तो उनके हिस्से में टोटल इनहेरिटेंस का 2/3 पार्ट आएगा. इफ देयर इज अ सिंगल डॉटर और सिंगल ग्रैंड डॉटर, हर शेयर इज फिक्स्ड 1/2. लेकिन अगर एक बेटी या फिर एक बेटी है या एक ही ग्रैंड डॉटर मीन्स अगर एक पोती है तो उसके हिस्से में भी 1/2 ही आएगा फिक्स्ड रेशियो के लिहाज से. लेकिन अगर 2 डॉटर्स या मोर देन 2 डॉटर्स हैं तो तब उनके हिस्से में उनका जो शेयर निकाला जाएगा वो 2/3 पार्ट्स ऑफ इनहेरिटेंस से कैलकुलेट किया जाएगा. लास्ट, इफ 2 or more daughters will totally exclude any granddaughter. अगर 2 या 2 से ज़्यादा बेटियां हैं किसी इंसान की तो इस केस में उसकी जो ग्रैंड डॉटर होगी उसको किसी भी किस्म की कोई भी इनहेरिटेंस या उसको किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉपर्टी कोई शेयर नहीं मिलेगा. सो द लास्ट पॉइंट इज इफ देयर इज़ 1 daughter and granddaughter, the daughter inherits 1/2 share and the granddaughter inherits remaining 1/6, then making a total 2/3. तब फॉर एग्जांपल अगर एक बेटी है और एक पोती है तो इस केस में बेटी को 1/2 मिलेगा और ग्रैंड डॉटर को 1/6 मिलेगा, बिकॉज क्योंकि हमने टोटल 2/3 कंप्लीट करना है, राइट. 2/3 शेयर इनके हिस्से में आना, तो इनने ये इस तरीके से
डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों में, बेटी में और ग्रैंड डॉटर में एंड ग्रैंड डॉटर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11, Asghar left a property of worth rupees 4,80,000. He left behind a widow, 3 sons and 4 daughters. Calculate the share of each one. अब असगर की डेथ हो गई है और असगर ने पीछे 4,80,000 रुपीज़ छोड़ दिए। अब पीछे कौन कौन लोग हैं? विडो है उसकी, बेवा बीवी है, he has 3 sons and 4 daughters. So we have to calculate the share of each. 3 sons हैं, हम इनमें से एक सन का जो शेयर कैलकुलेट करेंगे ईच सन का, वही शेयर बाकी दोनों का भी होगा। इसी तरह 4 डॉटर्स के लिए अगर हम किसी एक डॉटर ईच डॉटर का शेयर कैलकुलेट करते हैं, बाकी दोनों डॉटर्स का शेयर भी उतना ही होगा। सो लेट्स डू द कैलकुलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द वर्थ ऑफ इनहेरिटेंस। यहाँ आप वर्थ ऑफ इनहेरिटेंस भी लिख सकते हैं, टोटल अमाउंट भी लिख सकते हैं, या अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी या कुछ अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। डेट इज़ 4,80,000। सो विडो शेयर कैलकुलेट करते हैं। असगर हैज़ children, so that's why widow share is 1/8. So widow share is 1/8 multiply worth of inheritance. What is worth of inheritance? 4,80,000. So you have to simplify this by doing cutting. So finally we obtain rupees 60,000. That is the share of widow. यहाँ पे इन्होंने कटिंग किया है, 8 1 8, 8 6 48, 8 0 0, 8 0 0, 8 0 0. So widow share is 60,000. अगर टोटल इनहेरिटेंस 4,80,000 रुपीज़ है तो उसमें से विडो का शेयर 60,000 बन जाएगा। नाउ अगेन बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हम लोगों ने पिछली वीडियो में किया था, जिस तरीके से हमने लास्ट वीडियो में रेशो चेक की थी और उस रेशो का फिर हम लोगों ने सम कैलकुलेट किया था, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने रिमेनिंग अमाउंट कैलकुलेट की थी। डू यू रिमेंबर? क्योंकि अब जो डॉटर्स का शेयर है या सन्स का शेयर है वो हम लोगों ने रिमेनिंग अमाउंट में से कैलकुलेट करना है। तो रिमेनिंग अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। रिमेनिंग अमाउंट इज इक्वल्स टू 4,80,000 माइनस 60,000। 4,80,000 में से माइनस कर दे 60,000, यू ऑब्टेन 4,20,000। सो रेशो किस तरह है? अब देयर आर 3 सन्स, ही हैज़ 3 सन्स मीन्स व्हाट इज द रेशो ऑफ सन्स? 2:2:2. 4 daughters means 1:1:1:1. Now we have to calculate the sum of ratios. So what is the sum of ratio? 2 plus 2 plus 2 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. So the sum of ratio is 10. It's mean कि अब जो रिमेनिंग अमाउंट बच चुकी हुई है उस रिमेनिंग अमाउंट के 10 हिस्से किए जाएंगे, उसमें से 6 हिस्से बेटों के पास जाएंगे और 4 हिस्से बेटियों के पास जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे हर बेटे की कैलकुलेशन नहीं करेंगे सेपरेटली, हम सिर्फ एक बेटे की कैलकुलेशन करेंगे, वही दोनों बाकी दोनों के लिए भी वही कैलकुलेशन वैलिड होगी, क्योंकि बेटों का शेयर ही 2:2:2 है, मतलब तीनों के पास 2 पार्ट्स आ रहे हैं। तो अगर एक का इस कैलकुलेट हम कर लेते हैं तो बाकी दोनों के पास भी उतनी ही अमाउंट जाएगी। इस तरह 4 डॉटर्स हैं तो अगर हम एक के लिए कैलकुलेशन करेंगे बाकी 3 के लिए भी वही कैलकुलेशन होगी। तो हमें ये बार बार कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, हम एक के लिए कैलकुलेशन कर देंगे। डैट इज़ वैलिड बिकॉज ही आस्क यू हैव टू कैलकुलेट द शेयर ऑफ ईच वन। हमने किसी एक के लिए कैलकुलेशन करनी है। सो हम शेयर ऑफ ईच सन कैलकुलेट करेंगे। शेयर ऑफ ईच सन किस तरह कैलकुलेट करेंगे? बेटे को, एक बेटे के लिए अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो एक बेटे को 2 पार्ट्स मिलने हैं रिमेनिंग अमाउंट के। 2 पार्ट्स कितने में से? 10, टोटल 10 पार्ट्स हैं, उनमें से 2 पार्ट्स मिलेंगे। 2 आउट ऑफ 10 मल्टीप्लाई 4,20,000 मीन्स रिमेनिंग अमाउंट। तो 10 पे कटिंग करेंगे, 10 1 10, 10 इंटू 10 42 टाइम्स 420, सॉरी 10 1 10, 10 4 40, 2 carry, 10 2 20, 10 0 0, 10 0 0 and 10 0 0. Finally you obtain here you obtain 42,000. when you have to multiply 42,000 with 2, so you obtain 84,000. So share of each son is 84,000. So share of each okay, so there is little bit mistake here. It is not son, it is actually a daughter. ये डॉटर है यहाँ पर, अब यहाँ पे खुद से इसको राइट ठीक कर लीजिएगा। इट्स अ डॉटर। शेयर ऑफ ईच डॉटर, शेयर ऑफ ईच डॉटर इज़ 1/10 मल्टीप्लाई 4,20,000।
सो अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे. आफ्टर डूइंग अ सिंप्लीफिकेशन फाइनली यू ऑब्टेन 42,000. ओके, अगेन लास्ट क्वेश्चन की तरह जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन को चेक किया था कि हमारी कैलकुलेशंस ठीक तरीके से हुई हैं या नहीं हुई. इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई थी कि आपने करना क्या है कि आपने अपने वीडियो के शेयर को 1 टाइम्स और यहाँ पे सन का जो शेयर है उसको 3 टाइम्स आपने ऐड करना है. सन के शेयर को 3 टाइम्स और डॉटर्स के शेयर को 4 टाइम्स ऐड करना है. अब सन के शेयर को 3 टाइम्स ऐड क्यों कर रहे हैं? बिकॉज द अस्कर हैज़ 3 सन्स. और डॉटर के शेयर को 4 टाइम्स ऐड करें बिकॉज अस्कर हैज़ 4 डॉटर्स. सो ये कैलकुलेशन करते हैं और देखते हैं कि फाइनली हमारे पास आंसर 4,80,000 आता है कि नहीं आता. तो सबसे पहले विडो का शेयर राइट करते हैं, डेट इज़ 60,000 प्लस उसके बाद हम लोग राइट करेंगे शेयर ऑफ ईच सन्स मल्टीप्लाई 3. ईच सन के शेयर को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 3 से बिकॉज असगर हैज़ 3 सन्स प्लस शेयर ऑफ ईच डॉटर मल्टीप्लाई 4 because Asghar has 4 daughters. So finally you obtain 4,80,000 again. मीन्स आपकी सारी कैलकुलेशंस बिल्कुल ठीक हुई हैं और आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ गया 4,80,000. So exercise 2.1 question number 10 and 12 are in your homework. You should solve this question by yourself on your registers. So thank you so much. Allah Hafiz.